बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज मैं आपको बताने लगा 9th क्लास की जो मैथ की बुक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताने लगा। सबसे पहले जी आ जाए पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, कम चांसेस है लेकिन आ सकता है। अगर आएगा 1.1 में से तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1.2 में आ जाए, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसी तरह पे 1.3 पे आ जाएं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी 3, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके साथ जो है 5 है, और या 5 का जो है 1, 2 और 3 पार्ट है, या आप इसका जो आखिरी वाला 10 क्वेश्चन है वो कर लें, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 6 है। 6 में से यहाँ इसका ए पार्ट आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 12 दफ़ा आया होगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाए 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 2 है, उसको ज़रा आप बहुत से देख लीजिए। इधर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कीजिएगा। और क्योंकि 1.6 लॉन्ग के लिए होती है इसलिए इसमें से आप कुछ ना कीजिएगा। और इसके बाद आ जाएं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे, ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन है जी? हाँ जी, रिव्यू एक्सरसाइज में से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट के तौर पे आ सकता है वो जी क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 का ए और बी पार्ट, इनमें से कोई एक आ सकता है क्वेश्चन नंबर। और इसके साथ जो है जी बस यही कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आ जाए 2.1 में कोई क्वेश्चन नहीं आता, अगर आएगा भी तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ 6 आएगा, पेज नंबर 39 पे गिवन है। 2.6 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता। और 2.3 में से क्वेश्चन आ सकता है, 1 आता है या 3 आता है, ठीक है। 1 और 3 इंपॉर्टेंट है इसका। और 2.4 में से क्योंकि लॉन्ग के लिए होती है लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन उसमें शॉर्ट के तौर पे बन सकते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4। इसके बाद 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मस्ट उसने एक क्वेश्चन देना ही होता है। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2.6 पे। 2.6 पे क्वेश्चन नंबर है जी 2, 3, 4, 5 और जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और 5, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। शॉर्ट के लिए ओनली क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। इसमें जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका 3.1 इसमें जो वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप फिर भी अगर करना चाहते हैं इसमें से तो 3, दूसरे पार्ट का 1 और 3 और पहले पार्ट का 4, 5 और 10 कर लें। इसके बाद जी 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है जी, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 भी आप ज़्यादा 4 और 4 भी कीजिएगा क्योंकि 3.2 में से भी क्वेश्चन लाजमी आता ही होता है। 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 6। और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, और 2 में अगर क्वेश्चन नंबर करना चाहें तो वो भी 4 कर लें आप। इसके बाद आ जाएं जी पे 3.3 पे। 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये पूरी की पूरी आप मस्त ज़रूर करें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर लिए। और इसमें जी लॉगरिथम के ये जो है ना कानून वगैरह हैं, ये ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 1 पे जो गिवन, पेज नंबर 65 पे गिवन है, इनमें से भी कुछ ना कुछ आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, पूछ लीजिए जी। और वो स्टेटमेंट गिवन होती है, वहाँ से स्टेटमेंट से पूरा कानून उसे सेट करना पड़ता है। इधर क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद जी आ जाए पेज नंबर 4.1 पे आ जाए। 4.1 में क्वेश्चन नंबर जी 3 और इसके भी पार्ट अगर मैं डिफाइन कर दूँ 1, 2, 3 और 5 है। और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। 5 का भी 1 और 3 पार्ट है। 6 का क्वेश्चन नंबर का 1 और 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर 4.2 क्योंकि लॉन्ग के लिए होती है, फिर भी आप इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लीजिएगा। 15 के पहले 2 पार्ट कर लीजिएगा तो एटलीस्ट हो जाएगा। 4.3 शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फुल्ली आप करें इसको। और 4.4 में अगर शॉर्ट आएगा तो पहले क्वेश्चन में से 4 या 5 आने के चांसेस हैं। 3, 4, 5 आप कर लें और दूसरा क्वेश्चन पूरे का पूरा कर लें और तीसरा क्वेश्चन भी कर लें। 1, 2 और 3 मस्ट करें।
इसके बाद जी 5 चैप्टर में से पहले जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल लाजमी करें इसकी, या आने के चांसेस। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे का पूरा करें, 3 भी करें, 2, 3 और 4 और 5 इसका इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा शॉर्ट के लिए। और एग्जांपल नंबर 105 पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट कीजिएगा, 3 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लाजमी कीजिएगा, लेकिन 3 भी पूरे का पूरा अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद 5.2 के बाद शॉर्ट में इससे और कहीं नहीं आता यहाँ पे। और इधर से आप रिव्यू एक्सरसाइज में से इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 बनता है, उसको देख लीजिएगा रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट के लिए, यहाँ से आप अटैम्प्ट करवा लें। उसके बाद आ जाए 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, इसमें से इससे पहले एक डेफिनेशन आती है 6.1 से, वो जी 115 पे फाइंडिंग द HCF, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 1 के बाद 2 इंपॉर्टेंट है, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है, यहाँ वो डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ वो इन क्वेश्चन में से दे देते हैं। 6.3 भी आ जाए, इसमें से शॉर्ट आएगा तो सिर्फ पहले पार्ट में से कोई एक आधा शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। और इसके जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में से अगर आपने क्वेश्चन करने पड़े तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करें शॉर्ट के लिए। उसके बाद जी एग्जाम्पल नंबर 1 करें, 7 चैप्टर की सारी एग्जाम्पल लाजमी करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। 7.1 का अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आए, फर्स्ट पार्ट का 1, 2 ये दे सकते हैं, और दूसरे में अगर दूसरे पार्ट में से दे 1, 2, 3, 4, पहले चारों में से कोई एक दे दे शॉर्ट। 7.2 का दूसरा क्वेश्चन जो है पार्ट 2 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आना ही होता है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। अगर 7.3 में कोई शॉर्ट क्वेश्चन देगा 1 और 2 आएगा, और इसी तरह और अगर लॉन्ग 7.3 में से कोई मज़ीद शॉर्ट देगा तो वो 1 और 2 दूसरे पार्ट के भी 1 और 2, ठीक है। और इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 और रिव्यू एक्सरसाइज से 4 और 5, 6, 4, 5, 6 रिव्यू एक्सरसाइज से भी कर लीजिएगा। अब जी ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में, यहाँ पे ज़रा बच्चे ज़रा क्वेश्चन ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी है इनको, तो वो ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें 8.1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 कर लें 1, 4 और 5 8.1 का, ठीक है। उसके बाद 8.2 में आ जाएं, 8.2 में अगर क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 भी कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज के में आप आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 करें, 3 के बाद समरी कर लें, इसमें से डेफिनेशन मस्ट आती है तो इसकी समरी लाजमी करें। उसके बाद 9.1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लाजमी करें। 9.2 में से आप कुछ ना करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और अगर आपने करना भी है तो 9.3 का पहला पार्ट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये वही है जैसे डिस्टेंस का फार्मूला पहले 9.1 में है और मिड पॉइंट 9.3 में है, और डेफिनेशंस का अगर कोई पोर्शन देगा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में से ही देगा, कोऑर्डिनेट्स, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, सेलेंस, ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर, इनमें से कोई एक देगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है 184 पे, पेज नंबर 184। आ जाए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 186 पे, और चैप्टर नंबर आ जाएगा आपके पास 10 का कंग्रेंसी का एक चैप्टर, कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, इसकी ये डेफिनेशन बनती है। पास्टुलेट 187 पे गिवन है, A.S वाली ये इसके ऊपर डेफिनेशन है, इसको कंप्लीट करवा लें। का ये क्रॉलर 188 पे डेफिनेशन है, उसको कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर डेफिनेशन आएगी तो ये पास्टुलेट ये फिर गिवन है 192 पे, वो वाली आप कर लें एक डेफिनेशन। इसके बाद एक और जो है ये अगर MCQ में पूछेगा तो ये पूछ सकता है, लेकिन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाए 197 पे, तो पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ पूछ ले तो 11.3 जो एक्सरसाइज है 204 पे 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई और मसला है तो 11.15 नहीं जी, ये रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। 6 सेम एज इट इज़ है, यही फिर डायग्राम आ जाएगी, लेकिन 3, 4, 5 लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से बन के आएगा, आखिरी पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2, 1, 3 पे अगर ऑब्जर्व डैट वाली जो ऑप्शन है इसको लाजमी कीजिएगा, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQ बन कर आ जाता है, ठीक है। और 216 पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये कीजिएगा।
क्योंकि इन चैप्टर्स में बच्चे ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं। ये 223 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये लाजमी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आती होती है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज नंबर 14.1 232 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 इसका कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशंस करनी पड़े तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज में 236 पे डिफाइन द फॉलोइंग रेशियोज प्रोपोर्शन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल्स 3 4 और 5 और 6, ठीक है। 6 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 को फर्स्ट पे आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 15 पे आ जाए तो ये पहला पास्टुलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, इसकी डेफिनेशन ये नीचे गिवन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद वो जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है इसकी भी डेफिनेशन नीचे गिवन है, इसको कर लीजिएगा। 15 में अगर करना हो तो पहला क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, और इसके बाद पहले के बाद 6 करें, 6 का दूसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 भी कर लीजिए, ठीक है। और 7 के बाद इसका क्वेश्चन नंबर बनता है 2, ये जो है ना इसमें से क्वेश्चन अक्सर उतार पूछ ही लेते हैं। और इसके बाद जो आती हैं 16 चैप्टर पे आ जाए और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लीजिएगा, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।